हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप, मतलब विश्व मानचित्र। हम इसमें कवर कर रहे थे यूरोप को। मैंने एशिया पूरी तरह से कवर कर दिया है। जिनको नहीं पता है आप जाइए प्ले लिस्ट में, आप उसको सीरीज वाइज देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम कवर कर रहे थे यूरोप को। यूरोप में मेरे ख्याल से सेकंड या फिर मे बी थर्ड सेशन होगा। ठीक है, हमने यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक बारीकी से कवर किया था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, दूसरी बात है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बोलते वक्त आपको बिल्कुल मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि और आपको लिखना भी है, क्योंकि यहाँ पे संभव है नहीं कि मैं सारा बात यहाँ पे लिख दूँ। कम से कम एटलीस्ट पॉइंट लिखता है, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे है नहीं। यहाँ का मिटा देते हैं तो कंट्री गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल जो कंट्री होगा उसके मतलब जो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा जो एग्जाम में आते हैं, मैं इसके बारे में बोल दूंगा सारी बातें, आपको उसी वक्त नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सिंपल एंड आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, और माफ़ी चाहता हूं आपको कल वीडियो मिल नहीं पाई थी, उसके लिए कोई बात नहीं, आपसे देखने वाला भी कोई है भी नहीं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं यूरोप को। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा ये 3 कंट्री था और एक डेनमार्क था, हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने ये बोला था नॉर्वे से लेकर फिनलैंड तक एक गया है माउंटेन जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत, तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा स्कैंडिनेवियाई देश। लेकिन अब डेनमार्क को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि डेनमार्क का कल्चर इस तीनों कंट्री के कल्चर से मैच करता है। कल्चर कहने का मतलब ये लोग का रहन सहन का तरीका, खाने पीने का भी तरीका लगभग इसमें सबका सेम है, इसलिए हम इस चारों को क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश। मतलब 4 कंट्री आता है स्कैंडिनेवियन देश में, एक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एक आपका डेनमार्क। आपको पता है जो डेनमार्क है उस पर उसका कंट्रोल वर्ल्ड के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड यहाँ पे था, उस पर है। इसका मतलब इसमें ऑटोमेटिक क्या आ गया, ग्रीनलैंड भी आ गया। लेकिन अगर मान लेते ये हमारा कंट्री है आइसलैंड, अगर आइसलैंड को इस ग्रुप में जोड़ दे तो हम इसको बोलते हैं नार्डिक कंट्री। क्यों? तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशन बोलते हैं, मतलब आर्कटिक महासागर बोलते हैं। तो अब देखिए ये कंट्री हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये लगभग किस में आता है, इसी ग्रुप में आता है ना। तो हम इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये आता है नॉर्दर्न आर्कटिक में, इसलिए हम बोलते हैं नार्डिक, NARDIC। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये आपका आता है स्कैंडिनेवियाई देश में। लेकिन जब आइसलैंड को ऐड कर दे इस ग्रुप में चारों में, तो ये पाँचों को मिलाकर क्या बोलते हैं, नार्डिक कंट्री। इतनी बात आगे समझ में। तो नार्डिक में आपका ग्रीनलैंड भी आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि डेनमार्क का ही वो हिस्सा है, वो दिखता है सिर्फ काफ़ी दूर। इतनी बात आगे समझ में। उसके बाद मैंने बात की थी ये इसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, इसका थोड़ा जान लीजिए। ब्रिटेन कोई इकलौता कंट्री नहीं है, ब्रिटेन 3 कंट्री का ग्रुप है जिसका नाम है पहला स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। अगर इसमें हम आयरलैंड का नॉर्थ वाला एरिया, मतलब नॉर्थ आयरलैंड, इसको अगर ऐड कर दे तो हम इसको बोलते हैं UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में, जो आज हमारा नया वाला टॉपिक है। फ्रांस को देखते हैं पहले बाउंड्री, एक आपका बेल्जियम, एक आपका लग्जमबर्ग, एक आपका जर्मनी, एक आपका स्विट्जरलैंड, एक आपका इटली, एक आपका स्पेन। ये सब वो कंट्री है जो फ्रांस के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग काफ़ी छोटा कंट्री है, इसलिए हो सकता है कि आपको मैप में दिखे भी नहीं। ठीक है, वो काफ़ी छोटा कंट्री है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो आपका ब्रिटेन हो गया, एक आपका फ्रांस हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का जो ये जगह है, हम इसको बोलते हैं चैनल बोलते हैं। कौन सा चैनल, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। मैंने ये बताया था, एक होता है जल संधि जिसको बोलते हैं स्ट्रेट, एक होता है चैनल, हिंदी में उसको चैनल ही बोलते हैं। दोनों फर्क क्या है आप इससे समझिएगा। ये आपका होगा अफ्रीका, ये आपका यूरोप मतलब स्पेन। तो इसके बीच का जो रास्ता है ये काफ़ी पतला है ना, काफ़ी पतला है। तो 2 लैंड वाला एरिया के बीच का अगर समंदर का रास्ता काफ़ी पतला हो तो हम उसको बोलते हैं जल संधि, स्ट्रेट। ठीक है, अगर वही काफ़ी चौड़ा हो जाए हम उसको बोलेंगे चैनल। ये मुश्किल से 20-25 किलोमीटर तक जाता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कौन सा चैनल है, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये आपका हो गया जल संधि। ठीक है, अब इससे अगर चौड़ा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ समंदर बोल देंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में, कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं। पहली बात, जो हमारा फ्रांस हो गया, फ्रांस का कैपिटल क्या हो गया, पेरिस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फ्रांस को कहा जाता है किसानों का देश। अब क्यों कहा जाता है, अब देखिए जो आपका यूरोपियन कंट्री है ऐसे तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन फ्रांस ही इसमें इकलौता ऐसा कंट्री है जो खेती भी काफ़ी हद तक अच्छे से कर लेता है। दूसरी बात, ये दूसरे कंट्री को
एक्सपोर्ट भी करता है अनाज। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, एशिया में जो हमारा इंडिया है, इंडिया क्या करता है, हम लोग कैसे देश है, हम लोग कृषि प्रधान देश है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंड है खेती पे। तो हम लोग काफ़ी खेती करते हैं, खुद भी पूर्ति करते हैं, दूसरी बात बहुत सारे कंट्री को भेजते भी हैं। तो वही यहाँ पे फ्रांस का है, पूरे यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा खेती करने में एक्सपर्ट समझ सकते हैं वो आपका फ्रांस है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये किसानों का देश है। दूसरी बात, हम इसको कभी कभी भारत से तुलना कर लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यह एक यूरोप का भारत है, जो फ्रांस के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं किसानों का देश, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ये यूरोप का भारत है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिएगा, जो आपका फ्रांस है, इसका नॉर्दर्न एरिया ऐसे अगर बांट दे, जो फ्रांस का नॉर्थ का एरिया है, हम इसको बोलते हैं नॉर्मंडी। ठीक है, हम इसको बोलते हैं नॉर्मंडी। और नीचे वाला क्या होगा आपका, लॉरेंस। तो जो आपका ऊपर वाला एरिया है, हम इसको बोलते हैं नॉर्मंडी, और जो आपका ये वाला हो गया कोस्टल एरिया, हम इसको बोलते हैं बीच। बीच का मतलब सिंपल सी बात समझिए, जो समंदर के किनारे का एरिया होता है हम उसको बीच बोलते हैं, कोस्टल वाला एरिया। ठीक है, तो ऊपर वाला नॉर्मंडी, नीचे वाला आपका हो गया लॉरेंस। तो जब वर्ल्ड वार 2 चला था, ठीक है, तो उसमें अगर सिर्फ फ्रांस की बात करें तो सबसे भीषण मारकाट यहीं पे हुआ था। ऐसे तो लड़ाई चला था यहाँ पे रसिया में भी, पोलैंड में भी, जर्मनी में भी, यूएसए में भी, इटली में भी, फिर आपका ये जापान में भी, उधर एशिया तरफ। लेकिन अगर पर्टिकुलर फ्रांस की बात करें तो सिर्फ इस रीजन पे अच्छा खासा मारधाड़ चला था, बिल्कुल साउथ मूवी जैसा। ठीक है, तो नॉर्मंडी में अच्छा खासा मारधाड़। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे एक नीचे में एक शहर है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं लॉरेंस बोलते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तीसरी बात देखिए, यहाँ पे जो आपका फ्रांस है उसमें 3 जगह काफ़ी फेमस। एक आपका पेरिस हो गया, जो इसका राजधानी है। उसी पेरिस में एक एफिल टावर है, जो दुनिया में काफ़ी फेमस भी है। एक आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे शहर है जिसका नाम है टुलुक। ठीक है, जिसका नाम है टुलुक। टुलुक बेसिकली फेमस इसलिए है, वहाँ पे एरोप्लेन जिसको बोलते हैं ना, मतलब वायुयान, यहाँ पे एरोप्लेन मैन्युफैक्चर होता है, खुद से वो लोग बनाता है वहाँ पे। तो वो टुलुक जो है वो उसको टुलुच बोलते हैं, सॉरी। ठीक, टुलुच जो है वो उसी एरोप्लेन बनाने के लिए फेमस है काफ़ी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक और शहर है जिसका नाम है बोर्दो। जो बोर्दो है आपका, बोर्दो फेमस बेसिकली किस लिए है, वो शैंपेन शराब के लिए। ऐसे देखिएगा, शराब का कई सारा टाइप होता है, आप उस शराब में से ले लीजिए, एक काफ़ी महंगा शराब आता है जिसका नाम है शैंपेन शराब। मुझे कोई आइडिया नहीं कैसा शराब होता है, ठीक है, लेकिन आप यूँ समझिए, जो आपका शराब है शैंपेन शराब, वो आपके बोर्दो कंपनी, मतलब बोर्दो शहर में मिल जाएगा। और ये फ्रांस पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वही शैंपेन शराब। ठीक है, ये रईस लोग पीते काफ़ी, ठीक है, जो भी हो। ठीक है, तो एक आपका बोर्दो शराब के लिए, एक आपका टुलुच जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चर के लिए, एक आपका पेरिस जो एफिल टावर के लिए, और वो कैपिटल भी है। और जो फ्रांस का कैपिटल पेरिस किस नदी किनारे है, वो आपको हो जाएगा सीन नदी। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस सीन नदी के किनारे है, सीन। ठीक है, इतनी बात समझिए। यहाँ पे एक और शहर है, इसका नाम है लियोन। ठीक है, एक इंटरनेशनल पुलिस काम करते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं इंटरपोल बोलते हैं। जो आपका इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो लियोन में है, और लियोन कहाँ पे है, वो फ्रांस में ही है। इतनी बात यहाँ पर समझिए। उसके बाद देखिएगा, इटली हो गया, एक आपका फ्रांस हो गया, इसके बीच में एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसका नाम है कोर्सिका। और जो कोर्सिका है वो बेसिकली इसी फ्रांस का पार्ट है। इतनी बात आपको आगे समझ में यहाँ पे। ठीक, एक आपका कोई यूएन बॉडी, मतलब यूएन, आप ये समझिए, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र। इसका सिर्फ इतना काम है कि पूरी दुनिया में शांति बना के वो रखता है, बस। नहीं तो हमेशा कोई कंट्री किसी पर अटैक करता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, यूएन कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो कंट्री उससे नहीं झगड़े। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है, बॉडी पार्ट है, जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में ही है। इतनी बात आपको आगे समझ में। अब देखिएगा, जो आपका स्पेन हो गया, जो आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे एक पर्वत है जिसका नाम है पिरीनीज पर्वत। ठीक है, और इसी पिरीनीज पर्वत पे एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोरा। ठीक है, इसका नाम है इंडोरा। ये भी काफ़ी छोटा सा कंट्री है। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कौन सा माउंटेन है, हिमालय। आप गौर से देखिएगा, जो हिमालय काफ़ी हाइट पे है, उसी हाइट वाले रीजन पे आपका नेपाल आता है। ठीक है, तो आपका जो इंडोरा है वो भी इसी पिरीनीज पर्वत पे आता है। इतनी बात आपको आगे समझ में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फ्रांस और इटली के बॉर्डर के बीचों बीच एक कंट्री है जिसका नाम है मोनाको। मोनाको पूरी दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कंट्री है। ठीक है, जो आपका 1 नंबर पर आता है छोटा कंट्री,
छोटा कंट्री बिल्कुल। ये आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पूरी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। और दूसरा नंबर पर छोटा कौन आता है? वो आपका आता है मोनाको कंट्री आता है। ठीक है, 2 देश का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेन के बारे में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पहले हम इधर से कवर करेंगे। जो आपका स्पेन है, स्पेन का जो कैपिटल है उसका नाम है मैड्रिड। ठीक है, स्पेन में खास बात ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक रेस बोलते हैं, एक गेम फेमस है जिसका नाम है बुल फाइटिंग बोलते हैं ना। वहाँ पे 60 से लोग लड़ाता है वहाँ पे। ठीक है, उस ढंग का गेम होता है। मैं कोशिश करूँगा अगर मिल जाए मुझे इमेज तो यहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे बुल फाइटिंग काफ़ी फेमस है। उसके बाद देखिएगा जो आपका हो गया रीजन नीचे वाला, इसका नाम है कैटालोनिया। बस सिंपल सी समस्या यहाँ पे ये है कि स्पेन का एक छोटा सा पार्ट कैटालोनिया यहाँ से वो चाहता है कि हम एक अलग कंट्री बन जाए, वो इसका ऐसे वो जाने अपना। ठीक है, तो आप सिर्फ थोड़ा जान लीजिएगा नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कैटालोनिया, जो स्पेन से अलग होना चाहता है। तीसरी बात देखिएगा यहाँ पे एक भेड़ पाया जाता है जिसका नाम है मेरिनो भेड़। ठीक है, और उसी से कंबल बनता है और पूरी दुनिया में कंबल फेमस भी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो आपका स्पेन है उसके नीचे एक शहर है जिसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो शहर है उस पर कब्जा किसका है? इसका, ब्रिटेन का। ठीक है, स्पेन के जस्ट बगल में कंट्रोल इसका है। क्यों? आप ऐसे गॉड्स देखिए, जो आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, इसके अंदर जाने का सिर्फ 2 रास्ता है। एक आपका क्या हो गया, सूरज नहर यहाँ से, एक आपका इधर से। आप ऐसे उड़ के तो नहीं जाएगा ना, प्लेन से जा सकता है, लेकिन शिप को ले जाना होगा मान लेते हैं, तो इधर से जाएगा। तो उसको पता है कि ये रास्ता बहुत एक सेंसिटिव एरिया होता है यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल खो देंगे तो बेसिक बात ये पूरा कंट्रोल मेरे यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया में जितना भी कंट्री है सब आज़ाद हो गया। बहुत सारा ऐसा कंट्री है या बहुत सारा ऐसा आइलैंड है जो अभी भी किसी न किसी कंट्री का गुलाम अभी भी है। ठीक है, बहुत सारा कंट्री पे भाई साहब ये कब्जा किए हुए हैं, कुछ कंट्री पे ये भी कब्जा किए हुए हैं अभी भी। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कंट्री। ठीक है, चलिए हम उसकी बात नहीं करते यहाँ पे। तो सिर्फ इसी वजह से जिब्राल्टर और अफ्रीका के बीच का जो पानी वाला एरिया है हम उसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जल संधि, जो स्पेन को और मोरक्को को मतलब अफ्रीका को अलग करता है यूरोप से। इतनी बात समझिए यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर उसके स्पेन के जस्ट बगल में आपका पुर्तगीज मतलब पुर्तगाल। पुर्तगाल का कैपिटल आपका हो गया लिस्बन। ठीक है, पहले पुर्तगाल और स्पेन दोनों एक ही कंट्री था मिला के, हम उसको बोलते थे पहले आइबेरिया। ठीक है, ये आपका हो गया पुर्तगाल। उसके बाद वो स्पेन से अलग हो गया। अब यही पुर्तगाल है जहाँ के थे वास्को डी गामा। यही पुर्तगाल है जहाँ का था वास्को डी गामा। वही 1498 में पहली बार इंडिया में पहुँचा और वहाँ पे पहुँचा केरला, हमारा इंडिया का स्टेट है केरला, वहाँ पहुँचा। वहाँ के जो लोकल किंग थे जिसका नाम था जमोरिन, अच्छा से उसका स्वागत किया और वही वजह से वो यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पूरे यूरोपियन कंट्री में पहला कौन आया था? आपका ये पुर्तगीज ही आया था वहाँ पे। ठीक है, वास्को डी गामा। और दूसरी बात सबसे लास्ट में यही गया भी था, आया सबसे पहले और गया सबसे लास्ट में। हम लोगों को इसको धक्का मार कर निकालना पड़ा, नहीं तो ये जाता भी नहीं था। ठीक है, ये 1961 में हमारे इंडिया से गया था। ये गोवा पे कब्जा किए हुए था काफ़ी दिन तक। ठीक, तो हम लोग इसको भगा दिए यहाँ से। एक ऑपरेशन चला के जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इसी नाम से एक ऑपरेशन विजय हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ भी चलाए थे। ठीक है, तो पुर्तगीज स्पेन को मिला के बोलते हैं आइबेरिया। ठीक है, इसका कैपिटल लिस्बन, यही का था। वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आया था और हमारे कंट्री का उसी के बाद शुरुआत हुआ था बिजनेस से। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उस कंट्री का कॉलोनी बनते गए, उसमें से ये भी कुछ हद तक शामिल था। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया था जो मैंने पिछले बार करवाया था कंट्री नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड का जो था नाम पुराना वाला, उसका नाम था हॉलैंड ही था। और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग जो रहते हैं उसको बोलते हैं डच। तो डच हमारे इंडिया पे तो मतलब कब्जा ये लोग भी क्या हुआ था। ठीक है, तो हमारे इंडिया पे डच भी आए थे। नाम इसका हो गया ना नीदरलैंड, लेकिन इसका नाम था पुराना वाला, वो था आपका हॉलैंड ही था। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। चलिए, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम फिर थोड़ी देर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।